हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लासें हमारी हो गई है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको आदिकाल पीवाईक्यू के साथ करवा चुकी हूँ और अभी जो हमारा भक्ति काल चला हुआ है उसमें आज हम कृष्ण भक्ति धारा को पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखना। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण भक्ति धारा। राम और कृष्ण हिंदू आस्था के दो ध्रुव हैं, जिनके बीच मध्यकालीन सगुण भक्ति साहित्य झूलता रहा। सगुण काव्य की वह धारा जिसमें कृष्ण की लीला का गान किया गया कृष्ण भक्ति धारा के नाम से जानी जाती है। कृष्ण भारतीय पुराण और इतिहास में सर्वाधिक वर्णित रहते हैं। वेदों से लेकर आज तक कृष्ण अनेक रूपों में हमारे सामने आते रहते हैं। ऋग्वेद की प्रथम मंडल में कृष्ण नाम का उल्लेख मिलता है। महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तार से वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कर्म योग का संदेश देते हैं। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों ने वेद, उपनिषद, महाभारत और गीता में वर्णित कृष्ण चरित्र को अपने साहित्य में क्या है स्थान दिया है। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा नाम की गोपी का उल्लेख नहीं मिलता। राधा का वर्णन करने की परंपरा ब्रह्मावर्त पुराण से आरंभ होती है। कहाँ से? ब्रह्मावर्त पुराण से। सॉरी। संस्कृत साहित्य में कृष्ण चरित्र का उल्लेख सबसे पहले अश्वघोष रचित ब्रह्मचरित्र में मिलता है। जयदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाओं का सैरस चित्रण किया है। हिंदी में काव्य का जनक विद्यापति को माना जाता है। उन्हें केवल हिंदी में ही नहीं अपितु समस्त आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभकर्ता विद्यापति ही है। विद्यापति ने अपनी प्रसिद्ध रचना पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन किया है। कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जाता है। कृष्ण भक्ति को संगठित रूप से जन जन तक पहुंचाने का काम महाप्रभु वल्लभाचार्य वह उनके अनुयायियों ने किया है। सगुण भक्ति धारा के जो 4 प्रमुख संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं? रामानुज या फिर श्री संप्रदाय, इसी का नाम है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामानुजाचार्य। माधव या फिर ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय और विष्णु स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्क आचार्य। कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख 5 संप्रदाय वल्लभाचार्य ने चलाया था, और निम्बार्काचार्य, हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ संप्रदाय व उसके प्रमुख संस्थापक वल्लभाचार्य। दार्शनिक मत शुद्ध द्वैतवाद। जो वल्लभ संप्रदाय है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसके संस्थापक कौन है? वल्लभाचार्य। और दार्शनिक मत क्या था इनका? शुद्ध द्वैतवाद। भक्ति मार्ग क्या था? पुष्टि मार्ग। भक्ति मार्ग कौन सा था? पुष्टि मार्ग था। और गुरु विष्णु स्वामी, इनकी प्रमुख कृतियाँ पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका, सूक्ष्म टीका। उत्तर मीमांसा भाष्य को अणु भाष्य भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य इसको पूरा नहीं कर पाए थे। इसका जो अंतिम 1.5 अध्याय है उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने लिखा था। देखिए, ये पिता वल्लभाचार्य थे और उनके पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। आचार्य वल्लभ के शिष्य पूर्णमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अष्टयाम सेवा पद्धति के 8 चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग,
उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 7 पुत्रों के लिए वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठ स्थापित की थी। इन 7 पीठों में से प्रथम पीठ कौन सी है? मथुराधीश जी कोटा है और इस संप्रदाय में कीर्तन का विशेष महत्व होता है। 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टयाम सेवा पद्धति के अनुरूप पद रचना व पद गायन करने के लिए 8 कीर्तनकारों की नियुक्ति की थी। उनकी मंडली को अष्टछाप कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अष्ट छाप की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। कब? 1565 ईस्वी में। 8 कीर्तनकारों में 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वो कौन कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, कृष्णदास। ये चारों आपको याद होने चाहिए, ये वल्लभाचार्य के थे। और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से थे? गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास, चित स्वामी। कुंभनदास व चतुर्भुजदास पिता पुत्र थे। कुंभनदास को सम्राट अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इस पर कुंभनदास ने कहा था, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है? कुंभनदास की है। काव्य कला की दृष्टि से सूरदास प्रथम, नंददास द्वितीय और परमानंद दास तृतीय स्थान पर आते हैं। वात्सल्य वर्णन की दृष्टि से सूरदास का स्थान क्या है? पहले है और परमानंद का स्थान दूसरा है। संगीत कला की दृष्टि से सूरदास प्रथम और गोविंद स्वामी दूसरे स्थान पर आते हैं। गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान से है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन ने गोविंद स्वामी से पद गायन की शिक्षा ली थी। कृष्णदास क्या है? प्रबंधन कला में निपुण थे। चित स्वामी को मथुरा में छीतू चौबे के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे सूरदास को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।